वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन गेम्स में नौजवानों की हद से ज़्यादा मशगूलियत से पैदा शुदा खदशात के तहत आज यौम असातिज़ा के मौके पर कम उम्री से ही तुलबा में कौमी फ़ख्र और खुद इन्हिसारी के जज्बात पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तालीमी इदारों से जोर देकर कहा कि वो तकनीकी महारत के साथ साथ ऐसे इक़दार की तालीम भी दे जो हिंदुस्तान की सकाफती और इक़्तिसादी रिवायत पर मबनी हो। इस सिलसिले में उन्होंने पार्लियामेंट में हाल ही में मंजूर शुदा ऑनलाइन गेम्स से मुताल्लिक़ क़वानीन का हवाला दिया, जिनका मकसद तुलबा और कुंबों को इनकी लत से माली इस्तेहसाल और पुरतशद्दुद मवाद से बचाना है। यौम असातिज़ा के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने उस्ताद से कहा कि वो तुलबा में इन ख़तरात के तई बेदारी पैदा करे। वज़ीर आज़म ने तुलबा और इनके कुंबों की मदद के लिए ऐसी सरगर्मियों की तजवीज़ पेश की जिनके ज़रिए वो अपने घरों में देसी मसनूआत की पहचान और इनके इस्तेमाल को बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि इन सरगर्मियों से बच्चों में देसी मसनूआत की इस अहमियत को समझने का शौर परवान चढ़ेगा और इनमें कौम की मैशियत के तई जिम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। मोदी ने स्कूलों को हिदायत दी कि वो हिंदुस्तान में तैयार करदा अशिया को आर्ट एंड क्राफ्ट ने सकाफती तकरीबात में शामिल करे। वज़ीर आज़म ने स्कूलों से कहा कि वो स्वदेशी हफ्ता और मुकामी मसनूआत का दिन जैसे प्रोग्राम शुरू करे, जहाँ तुलबा अपने घरों से मुकामी मसनूआत लाए और इनसे मुताल्लिक़ कहानियाँ शेयर करे। उन्होंने तुलबा को समझबूझ पढ़ाने में इस तरह की मसनूआत की इब्तिदा, कारीगरी और कौमी सतह पर इनकी अहमियत से मुताल्लिक़ मुबाहिसों की अहमियत पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि तुलबा और मुकामी हुनरमंद अफराद के दरमियान फ़ाल राब्ता होना चाहिए, जिससे रिवायती हुनर और मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी महारतों की पायदार कदर उजागर हो जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। वज़ीर आज़म ने यह भी तजवीज़ पेश की कि हमें पैदाइश और दीगर मौके पर हिंदुस्तानी मसनूआत को बतौर तोहफ़ा दिए जाने को फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुकामी मसनूआत के तई फ़ख्र मज़ीद मुस्तहकम हो सके। भारत के स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति नया रुझान पैदा हुआ है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका चंद्रयान की सफलता ने निभाई है। चंद्रयान ने देश के बच्चे बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए प्रेरित किया। अभी हमने हाल ही में देखा, स्पेस मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अपने स्कूल पहुंचे तो कैसे पूरा वातावरण बदल चुका। शुभांशु की इस उपलब्धि में उनके शिक्षकों का योगदान जरूर रहता है, तभी तो होता है। यानी शिक्षक नौजवानों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, उन्हें गढ़ते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। साथियों, आपके इस प्रयास को अब अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब से भी मदद मिल रही है। अब तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बन चुकी हैं। देश ने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाने का निर्णय लिया है। इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन लैब्स में भारत के नौजवान पीढ़ी को इनोवेशन का हर मौका मिले, ये आप सभी शिक्षकों के प्रयासों से ही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुल्क की अवाम को मुबारकबाद दी। मोदी ने जुमा के रोज़ सोशल मीडिया एक्स पर दिए गए अपने तहनीती पैगाम में कहा कि मुक़द्दस दिन हमारे समाज में अमन और खुशहाली लेकर आए। रहमदिली, खिदमत और इंसाफ के उसूल हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहे। ईद मुबारक। देहाती इलाकों में रोजगार के लिए मनरेगा को एक अहम स्कीम बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि एक हिकमत अमली के तहत दुनिया को इसकी सबसे बड़ी फलाही स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जुमा को यहाँ एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मोदी हुकूमत ने इस स्कीम के लिए खातिर ख्वाह बजट मख्तस नहीं किया। रमेश ने कहा कि आज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा कानून की 20वीं बरसी है। क्या
होना चाहिए था कि आज हमें दुनिया की सबसे बड़ी समाजी बहबूद स्कीम की कामयाबी को याद करना चाहिए था, लेकिन इस हुकूमत में हमें इस स्कीम को एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के बारे में तशवीश का इजहार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वज़ारत खजाना के क़वायद के मुताबिक किसी भी सरकारी स्कीम को माली साल की पहली शमशाई में बजट का 60% से ज़ायद खर्च करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वज़ारत ने सिर्फ 5 माह में बजट का 60% ख़त्म कर दिया, जिससे मुल्क के करोड़ों दही खानदानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। मिस्टर रमेश ने कहा कि यह बहरान कोई इस्तिस्ना नहीं बल्कि मनरेगा को कमज़ोर करने की मोदी हुकूमत की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हुकूमत से अपील की है कि सैलाब से मुतासिर होने वाले के बाद रिलीफ कैंपों में आए लोगों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाए। जुमा को यहाँ रिलीफ कैंपों का जायजा लेने के बाद केजरीवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों से सैलाब जैसी सूरत हाल है और कई इलाके सैलाब की जद में है। उन्होंने कहा कि जमुना के किनारे रहने वाले लोग अपने घरों खाली करके रिलीफ कैंप में रहने के लिए आए हैं, जहाँ उन्हें कई तरह के मसाइल का सामना है। उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिल रहा, पीने के पानी का मसला है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि रिलीफ कैंपों में तमाम सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि नालों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से कई इलाकों में गढ़ से पानी वापस आ रहा है, कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। हुकूमत अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करे। केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त पूरा शमाली हिंदुस्तान सैलाब से मुतासिर है। हुकूमत से गुजारिश है कि अवाम को राहत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासिरा रियासतों में राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं, जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, तो लोगों को कई तरह की तकलीफें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा है, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ है। टेंट भी ऊपर बारिश आ रही थी, लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। तो हमारी एक तो सरकार से निवेदन है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं, जहां गरीब लोग आने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं, उनका वहां पे सारी सुविधाएं दी जाएं। दूसरा, इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पानी भर गया है और कई इलाकों में उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डीसिल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाई, नालों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाई। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीवर बैक मार रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को सुविधा प्रदान करे, जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का, सीवर का, इसका सबका इंतजाम किया जाए। इस टाइम पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना बन सके उतना काम करे। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। वो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो इंसानियत के नाते हमें भेज। मध्य प्रदेश में दिगर पसमानदा तबकात ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के ताल्लुक से रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने आज वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव को खत लिखकर मुतालबा किया कि 13% होल्ड रिजर्वेशन को हटाया जाए और ओबीसी तलबा को तकर्रुरी दी जाए। मिस्टर पटवारी ने अपने खत में कहा कि हाल ही में भोपाल में मुनक्किदा ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इन ओहदों पर फौरी तकर्रुरियां करने पर जोर दिया था। इसके बाद हुकूमत ने दिल्ली में एडवोकेट जनरल के साथ अलहदा
मीटिंग करके कानूनी पहलुओं पर मुज़ाकरत के बाद जल्द ही कोई फैसला लेने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि इस हवाले से कल दिल्ली में हुई मीटिंग का नतीजा इसके बरक्स निकला। ओबीसी तलबा और इनके वकला की मौजूदगी के बावजूद हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने 13% होल्ड पोस्टों को बहाल करने से साफ इनकार कर दिया। इनका सारा जोर सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खुसूसी वकील मुकर्रर करने पर था। खत में मिस्टर पटवारी ने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो 13% होल्ड रिजर्वेशन को हटाकर ओबीसी तलबा को तकर्रुरी दे। उन्होंने ऐसा न करने पर कांग्रेस की तरफ से एहतजाज करने की भी बात की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक माओनवाज की लाश बरामद हुई। ये कार्रवाई नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के सिपाहियों ने की, जिन्होंने तलाशी मुहिम के दौरान इनकाउंटर के मुकाम पर लाश बरामद की। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दंतेवाड़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान जवानों ने इलाके में इनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम चलाई, जिसमें एक माओनवाज की लाश बरामद हुई। मरने वाले की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी और तफ्तीश जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक ये तसादुम जुमेरात की रात देर गए उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम बाकायदा गश्त और तलाशी मुहिम पर थी। इनकाउंटर के दौरान कुछ माओनवाज घने जंगल का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। लाश के अलावा मौके से कुछ और काबिल एतराज मवाद भी बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा की सुबह सैलाब के बाद के मंजरनामे का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इस दौरान हसास मकामात को मजीद तक़वियत देने, सैलाब ज़दा देहातों से लोगों को निकालने और कंट्रोल रूम्स के जरिए 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने लोगों से होशियार रहने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की। वाज़ेह है कि मुसलसल बारिशों की वजह से दरिया और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से वादी कश्मीर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ताहम जुमा को दरियाए झीलम में संगम और मुंशी बाग पर पानी की सतह कम हुई और दिगर नालों में भी पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड हो रही है। वज़ीर आला के एक हैंडल पर जुमा को एक पोस्ट में कहा गया। वज़ीर आला ने आज सुबह सैलाब के बाद के मंजरनामे पर एक मीटिंग की सदारत की और उन्होंने हसास मकामात को मजीद तक़वियत देने, सैलाब ज़दा देहातों से लोगों को निकालने, कंट्रोल रूम्स के जरिए 24 घंटे निगरानी करने और मुतासिर इलाकों का बार बार दौरा करने और रिहायशियों से अलर्ट रहने, खौफ व हरास से बचने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की हिदायत दी। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका में हाई स्पोर्ट ट्रैफ पर दो तरफा ताल्लुकात में कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खदशा जाहिर किया कि हिंदुस्तान के इनके मुल्क के साथ फासले बढ़ गए और वो मुमकिन तौर पर चीन के साथ जुड़ रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक मुख्तसर पोस्ट में लिखा, ऐसा लगता है कि हमने हिंदुस्तान और रूस को बहुत पुरस्कार और इंतहाई खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। खुदा करे कि इनका मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। इसके बयान के साथ उन्होंने तेंजन में हाल ही में ख़त्म होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग की एक तस्वीर को टैग किया गया। गौरतलब है कि सदर ट्रंप ने अमेरिका में हिंदुस्तानी अशिया पर 25% की शरह से हाई टैरिफ लगाने के साथ ही रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी हंगामी कवानीन के तहत टैरिफ को दुगना कर दिया है। ट्रंप ने जुमेरात को नेटो के रहनुमाओं से बातचीत के दौरान इनसे रूस से कुदरती गैस खरीदने का सिलसिला बंद करने का भी दबाव डाला था। हिंदुस्तान ने मिस्टर ट्रंप के ताज़ा बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका जापान तिजारती माहदे के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका और जापान के दरमियान टैरिफ के निफाज का माहदा मुकम्मल हो गया, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक माहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा, जबकि जापानी गाड़ियों पर अमरीकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। इस हवाले से व्हाइट हाउस हुक्काम का बताना है कि मखसूस शोबों के लिए अलग ज़वाबित होंगे। दूसरी जानिब जापान ने अमरीकी मनसूबों में $550 अरब की सरमायाकारी करने और अपनी मैशियत को अमरीकी कारों और चावल समेत मुख्तलिफ मसनूआत के लिए मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करें और चीन पर माशी दबाव डालें ताकि यूक्रेन जंग को खत्म करने में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने ये बात यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ होने वाले कोalition ऑफ दी विलिंग के इजलास में कही। ये इत्तेहाद यूक्रेन की सलामती और जंग के खात्मे के लिए बनाया गया। अमेरिकी सदर ने इजलास के दौरान रहनुमाओं से कहा कि रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि रूस ने एक साल में यूरोप को ईंधन की फरोख्त से 1 अरब यूरो से जायद रकम हासिल की। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन जंग में रूस को हासिल हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर माशी दबाव बढ़ाने का भी मुतालबा किया। अमेरिका ने चीन से रॉबित पर वस्ती अमेरिका के चंद ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अमेरिकी वीज़े के अहल नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना था कि चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि ट्रंप ने दूसरी जंग अज़ीम में चीन की जापान पर फतह की यादगारी तकरीब में रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की शिरकत पर चीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीन को अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचाए। अमेरिकी सदर ने कहा था कि चीन के सदर अच्छे दोस्त थे, उन्हें बैरूनी हमलावर को शिकस्त देने में अमेरिका मदद का एतराफ़ करना चाहिए था। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिकी सदर की जानिब से साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि दूसरी जंग अज़ीम की यादगारी तकरीब में रूस और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं को बुलाना अमेरिका के खिलाफ साजिश नहीं है। गजा पर इजरायली फौज की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने वस्ती गजा के नसरियात पनाहगाह कैंप पर बमबारी की, जिसमें 7 फ़लस्तीन जामे शहादत नोश कर गए। शौदा में 3 बच्चे भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने जनूबी रफ़ा में भी इमदाद के मुंतशिर लोगों के एक ग्रुप पर गोलियां बरसाई जो इमदादी सामान के मरकज़ के करीब मौजूद थे। इस हमले में 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ गजा इजरायली फ़ौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में मजमूई तौर पर 75 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजराइल ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। इन खरा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तुर्की सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया फ़लस्तीन में नेतन्याहू के जुल्म पर खामोश नहीं रहेगा। हम फ़लस्तीन की तकालीफ पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि आधा दिल यहाँ है, बाकी गजा, फ़लस्तीन, यमन, सूडान और अफगानिस्तान में है। इस्लामी दुनिया के ज़ख्म मुसलसिल लहू है, तमाम मुसलमानों को एक जिस्म का हिस्सा समझते हैं। तुर्की सदर ने खिताब में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और एकजहती पर जोर देते हुए कहा कि नाउमीद नहीं और ना होंगे, जुल्म व नाइंसाफ़ी के बावजूद मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए माज़ूर ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इजरायली जारहत के नतीजे में अब तक तकरीबन 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे मुस्तकिल माज़ूर हो चुके हैं, जबकि 40,500 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये आदाद व शुमार न सिर्फ बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई के बाइस हुए, बल्कि भूख, कहत और अद्वियात की शदीद क़िल्लत ने भी आम फ़लस्तीनियों और बच्चों को माजूरी की तरफ धकेल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने वाज़ेह किया कि इजरायली फ़ौज कार्रवाइयों के दौरान फ़लस्तीनी ख़ानदानों को अक्सर अचानक इनखला पर मजबूर कर दिया है। माजूरी का शिकार अफराद के लिए सूरत हाल और भी ज़्यादा तकलीफ़दार और तौहीन आमेज़ बन जाती है, क्योंकि उन्हें जबरन नक़ल मकानी करनी पड़ती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में बरसर इक़्तिदार हुकूमत तालीमी निज़ाम में इनक़लाबी तब्दीली लाते हुए शोबे तालीम की तरक्की के लिए कर रही है काम। कौमी यौम असातिज़ा के मौके पर शिल्पकला वेदिका में मुनक़्क़िदा तक़रीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब।
रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने हल्का असम्बली नारायण खेड़ का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शिटकार, रुकने असम्बली डॉक्टर पी संजीव रेड्डी की शिरकत। बीआरएस कायद वी प्रताप रेड्डी की वालदा मोहतरमा चलबसी, कारगुजार सदर KTR ने नाश का किया आखिरी दीदार और गुलाए अकीदत किया पेश। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने यूरिया की किल्लत पर कांग्रेस हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा, यूरिया की किल्लत पर सवाल करना ही जुर्म बना दिया गया है। इंदिरा राज का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हरासानी और धमकियां? हैड्रा के नाम पर एक खातून से 50 लाख रुपए की वसूली। हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ की शिकायत पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्लासरूम की सरगर्मियों के जरिए देसी मसनूआत को फरोग दे। यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म का एक इज्तिमा से खिताब। सैलाब के मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में तमाम सहूलियात दस्तियाब हो। रिलीफ कैंपों का जायजा लेने के बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल का मीडिया से खिताब। ऐसा लगता है कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका में हाई इम्पोर्ट ट्रिप पर दो तरफा ताल्लुकात में कशीदगी पर अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.